जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी मैराथन क्लास को देखेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सूरदास। सूरदास बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी फास्ट बनाई गई है समय को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, कमलेश्वर। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, जय पराजय। जय पराजय प्रेमचंद द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, रूपक काव्य। जायसीकृत पद्मावत रूपक काव्य है। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, मीराबाई। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, व्याभिचारी भाव। भरत मुनि के रस सूत्र में व्याभिचारी भाव का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यात्रावृत्त यानी कि यात्रावृत्तांत। और ये धर्मवीर भारती की रचना है, याद रखेंगे किसकी है, धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, मेरा परिवार। मेरा परिवार पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बनारस। बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है।
आपका करेक्ट आंसर होगा सी जसवंत सिंह। जसवंत सिंह रीतिमुक्त कवि नहीं है। घानानंद बोधा ठाकुर ये रीतिमुक्त कवि है, लेकिन जसवंत सिंह रीतिमुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी हेमचंद्र। हेमचंद्र शब्दानुशासन के लेखक है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी अमीर खुसरो। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। दोस्तों, अगर आप वीडियो क्लिक कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी निराला। जूही की कली कविता के कवि निराला है। अगला प्रश्न है, हलावाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको बताना है कि हलावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा डी हरिवंश राय बच्चन। हलावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी 33। संचारी भाव की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। आपका करेक्ट आंसर होगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे। भारतेंदु। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा की है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी संत कवि। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। आपका करेक्ट आंसर होगा डी पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा डी शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी सिंदूर की होली। सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी गद्य काल।
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्राण धारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे मानी है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी अपभ्रंश। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हिंदी की प्राण धारा मानी है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। 84 वैष्णव के वार्ताकार के रचनाकार गोकुलनाथ है। अगला प्रश्न है, अल्लाह खंड किस रासो ग्रंथ का मूल नाम है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी परमार रासो। परमार रासो का अल्लाह खंड नाम है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी मेरुतुंग। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर याद रहेगा रचना किस विधि की है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी यात्रा साहित्य। अरे यायावर याद रहेगा यह एक यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, पिल्ली आंधी की लेखिका है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी प्रभा खेतान। प्रभा खेतान पिल्ली आंधी की लेखिका है। यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी बोधा। बोधा रीतिकालीन वीर काव्य के रचनाकार हैं। यामा के रचयिता है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा के रचयिता है और इसी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी भीष्म साहनी। भीष्म साहनी चीफ की कहानी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार संजीव है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा बी द्विगु समास। अगला प्रश्न है, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा सी 3। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा बी 6। समास के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा ए स्वर संधि के 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीस कौन संधि है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए दीर्घ संधि। ग्रीस दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा ए 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा बी 2। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निर्मल में उपसर्ग है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी नीड़। अगला प्रश्न है, लड़ाई में प्रत्यय है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए आई। लड़ाई में आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, किसी पद या शब्द के अंत में जुड़कर
पद या शब्द का मूल अर्थ बदल देते हैं उसे कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा ए प्रत्यय, उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा सी 2। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है गरीबों को भोजन दो वाक्य में कौन सा कारक है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा ए 8। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा डी 5। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा बी 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है राम से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी भाववाच्य, वाक्य में भाववाच्य है। अगला प्रश्न है सीता गीता से किताब लिखवाती है वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी प्रेरणार्थक क्रिया, वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा सी 4। विशेषण के 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है जिस विशेषण से वस्तु की माप तौल की मात्रा ज्ञात हो उसे कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा ए 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है सोना कौन सा संज्ञा है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी द्रव्यवाचक, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है झुंड कौन सा संज्ञा है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए समूहवाचक, झुंड समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा 5। हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा ए 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी समूहवाचक, सभा समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है गंगा पवित्र नदी है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी महाशया, महाशय का स्त्रीलिंग रूप महाशया है। अगला प्रश्न है मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी निजवाचक। अगला प्रश्न है 4 गज मलमल कौन विशेषण है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी परिमाण बोधक। अगला प्रश्न है छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? अब करेक्ट आंसर होगा ए अपदान कारक, छत से उतरी हुई लता अपदान कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा डी अव्यय, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द कौन समास है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी द्विगु, चौराहा शब्द द्विगु समास है। अगला प्रश्न है मुखचंद्र शब्द कौन समास है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए कर्मधारय, मुखचंद्र कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी सरल वाक्य। अगला प्रश्न है जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। आपका करेक्ट आंसर होगा
बी पराधीन। जो पर के अधीन है उसे हम पराधीन कहते हैं। अगला प्रश्न है श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी कार्य आरंभ करना। अगला प्रश्न है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए विशेषण पदबंध। 4 पुत्र विशेषण पदबंध का उदाहरण है। दोस्तों इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्र भाई और बहनों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।